फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्टेक्स क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसको क्या बोलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को कैसे समझेंगे? जैसे अपन समझते हैं, जब अपन डिफिनीशन लिखते हैं फोर्स की, तो फोर्स को क्या कहते हैं? पुश और पुल। जब हम मतलब वो करेक्टरिस्टिक है फोर्स की, जिससे हम पुश और पुल कर सकते हैं। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी करेक्टरिस्टिक है। वो पहली करेक्टरिस्टिक क्या है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, या फिर अगर आप एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे हुए हैं तो देखेंगे तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम बात करें, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किससे होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे यहाँ लिविंग वर्ल्ड। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ग्रोथ। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ हिंदी में इसको बढ़ा दिया, वो बोलते हैं वृद्धि। सर हिंदी जानना, हाँ थोड़ा बहुत जानना एक इंपॉर्टेंट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब जो ग्रोथ है वो क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि आप छोटे से थे और आज इतने बड़े हो गए हैं, जो 10 से 15 साल की उम्र निकली है वो क्या है? मतलब उसमें आपका वजन बढ़ा है, तो ये क्या ग्रोथ नहीं है? हाँ बिल्कुल ग्रोथ है। तो मास में ग्रोथ होना एक प्रकार का ग्रोथ है। आपकी लंबाई बढ़ी है, वो भी क्या एक प्रकार का ग्रोथ है। फिर क्या होता है, संख्या में मान लें किसी की कोचिंग क्लासेस में 2 बच्चे आ रहे हैं, फिर वहाँ पे 10 बच्चे आ रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? ग्रोथ। मतलब सिंपल सा बात ये है कि मास में ग्रोथ करना, लेंथ में ग्रोथ करना और साथ ही साथ नंबर्स में ग्रोथ करना, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ सर, ये तो समझ में आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ है। अब जो ग्रोथ है वो प्लांट में और एनिमल्स में कैसी ग्रोथ होती है? तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है अनलिमिटेड एंड लोकलाइज्ड। सर इसका क्या मतलब हो गया कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और लोकलाइज ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड और लोकलाइज ग्रोथ। अनलिमिटेड का मतलब होता है प्लांट्स में कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं। अगर प्लांट का एक हम लाइन डायग्राम बनाए, प्लांट में क्या होता है, प्लांट के अगर आप ऊपर का टिप और नीचे, यहाँ पे क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। सर ये क्या होता है? बस प्लांट के अंदर जो उसका रूट टिप होता है और शूट टिप होता है, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एक प्रकार का डिवाइडिंग टिश्यू है और ये टिश्यू लगातार डिवाइड होता रहता है और लगातार पानी ग्रोथ रहती है। इसलिए जब तक पौधे के अपर शूट टिप और लोअर रूट टिप जब तक प्रेजेंट होते हैं, प्लांट का ग्रोथ होता रहता है। प्लांट अपने लाइफ में लगातार ग्रोथ करते हैं अनलिमिटेड। जब तक उनका ये शूट टिप प्रेजेंट रहेगा तब तक ये प्लांट में ग्रोथ लेंथ में होता रहेगा। इसका मतलब है प्लांट का जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती रहती है, उसकी एपिकल मेरिस्टेम में लगातार ग्रोथ होती रहती है। अगर कभी कभी आपने देखा गार्डनर्स को एक बड़ी सी कैंची लेकर के एपिकल मेरिस्टेम को काट देते हैं। जैसे अपन एपिकल मेरिस्टेम को काट देते हैं वैसे ही प्लांट फिर लंबाई में ना ग्रोथ कर करके फिर चौड़ाई में, गर्थ में ग्रोथ करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम क्या होता है? ऑक्सिन। जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा जानेंगे। अभी क्या पता चला कि प्लांट में ये ग्रोथ जब तक इसके ग्रोइंग रीजन जो रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं तब तक ये लगातार ग्रो करता है। और लोकलाइज प्लांट के अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट होते हैं, जैसे लाइक रूट, रूट स्टेम एंड लीफ। ये सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, इसलिए इनकी लोकलाइज मतलब एक ग्रोथ जो है वो एकदम से सही डायरेक्शन में होती है। कह सकते हैं कि एकदम से उतना सुव्यवस्थित ढंग से बढ़ना, जो कह सकते हैं रूट में, स्टेम में, लीफ में ही में ग्रोथ होती है। कोई स्पेशल रीजन नहीं होता जहां पे ऐसे ही ग्रोथ होती जा रही है। इसलिए प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड एंड लोकलाइज्ड। अब बात करते हैं एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है।
एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल्स में ग्रोथ होती है लिमिटेड एंड अनलोकलाइज्ड। अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। लिमिटेड, हमारी हाइट है एक टाइम तक ही बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट स्टैंड हो जाती है, मतलब उसके बाद मान लें 18 साल 19 साल, तब उसके बाद जब हमारी हड्डियां, जो सर्वाइकल हड्डी है, कॉक्सिस हड्डी है, हमारी सारी हड्डियां फ्यूज कर जाती हैं, बोन में क्या होता है ऑसिफिकेशन, एकदम रिजिड हो जाती है, उसके बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड एक टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, लिमिटेड। और हमारे कोई सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट नहीं है कि जैसे रूट, स्टेम और लीफ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है लंबाई का, सिंपल सा बात है। हाँ, अब बात करते हैं कुछ लोग ऐसे जिनके नेल्स बड़े हो गए, कुछ लोगों ने ऐसे बाल बढ़ाए जो इतने उनके बड़े बाल हो गए। इसलिए एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है एंड अनलोकलाइज्ड होती है। किसमें? एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है। अब एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है, एनसीईआरटी ये पूछता है कि क्या जो ये ग्रोथ है ये क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो इससे पता चलेगा क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? तो ये होता है नो। तो ये क्वेश्चन आएगा वाई, क्यों ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? ग्रोथ इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि जो लिविंग्स होते हैं उनमें तो ग्रोथ होता ही है। ग्रोथ लिविंग्स में जो ग्रोथ होता है वो हमेशा सेल डिवीजन से या बॉडी के इनर साइड होता है। मतलब लिविंग में ग्रोथ क्या होता है? बाई इनसाइड। लेकिन एज ए वेल एज जो नॉन लिविंग है उनमें भी ग्रोथ पाया जाता है, और वो ग्रोथ कैसे होता है? डिपोजिशन से। तो अब बात कर सकते हैं कि लिविंग में जो ग्रोथ होता है बाई इनसाइड and in non-living by outside। ये कैसे होता है? लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, और इनमें क्या होता है? डिपोजिशन से। सर डिपोजिशन क्या होता है? हाँ, जैसे किसी की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर कोई एरिया बहुत पुराना है, वहां पर अगर कभी कभी क्या हुआ, घर जब बना तो घर की जो ऊंचाई थी वो रोड से थोड़ी सी ऊपर थी, पर आज से फिर 50 साल के बाद मिट्टी पड़ती गई, रोड बनता गया, तो फिर क्या हो गया? घर नीचे हो गए। कैसे हो गए? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, और रेत के टीले जो राजस्थान एरिया में, ऐसे जो डेजर्ट में जो रेत के टीले होते हैं वो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वो जो टीले होते हैं क्या उनमें भी यही होता है? हाँ, एक जहाँ से बहुत सारा बालू जा करके दूसरे जहाँ आ जाता है, या आपने मिट्टी मोरम या बालू ध्यान होती है। सिंपल सा बात ये है कि वो एक खाली जमीन होती है, फिर उस पे बालू ला के रख देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो एरिया बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी लिविंग्स में ग्रोथ होगा तो इनसाइड से होगा, लेकिन जब नॉन लिविंग में ग्रोथ होगा वो डिपोजिशन से होगा। बाहर से कुछ ऊपर से उसको लगा देंगे, तब क्या कहेंगे? इसकी लंबाई बढ़ जा रही है। क्योंकि नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होता है, आउटसाइड से क्यों ना होता हो। इस वजह से क्या होता है कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया है।